हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 11th के लिए गद्य भाग में पाठ है विदाई संभाषण, जिसके लेखक हैं श्री बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त की प्रसिद्ध रचना है शिव शंभू के चिट्ठे। उसी में से लिया गया है ये निबंध। नाम है विदाई संभाषण। आज हम इसके पाठ का सार पढ़ेंगे। एक व्यंग्य है ये। विदाई संभाषण श्री बाल मुकुंद गुप्त जी की प्रसिद्ध रचना शिव शंभू के चिट्ठे में संकलित निबंध है। इस पाठ में लेखक ने भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन, जो 1899 से 1904 और फिर दोबारा 4 से 5 तक 2 बार भारत के वायसराय रहे थे, उनके शासनकाल का उल्लेख किया है। लेखक ने जहां लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुई भारतीयों की दशा का यथार्थ चित्रण किया है, वहां लॉर्ड कर्जन की इंग्लैंड वापसी पर करारा व्यंग्य भी किया है। एक व्यंग्यात्मक निबंध है। उन्हें भारत विरोधी नीतियां तैयार करने के लिए लज्जित किया है, शर्मिंदा किया है कि उन्होंने भारतीयों पर क्या क्या अत्याचार किए और जब वापस वो यहाँ से गए तो उनके साथ क्या हुआ। लेखक ने लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए कहा कि आप भारत में हमेशा के लिए वायसराय के पद पर बने रहना चाहते थे, किंतु आपके शासन का अंत हो गया। इसका सीधा अर्थ है आपकी इच्छा से बड़ी भगवान की इच्छा है कि भगवान ने नहीं चाहा कि आप यहाँ के वायसराय बने। आपकी पुनः भारत वापसी पर भारतवासी खुश नहीं थे। आप 2 बार आए तब वे सदैव आपके जाने की कामना करते थे, लेकिन आज जब आप जा रहे हैं तो उनके मन में आपके प्रति करुणा की भावना जाग उठी है, क्योंकि भारतीय तो हैं ही दयालु। विदाई का समय बड़ा करुणाजनक होता है। भारत में पशु पक्षी तक विदाई का दुख अनुभव करते हैं। भला जहाँ के पशु तक विदाई का दर्द मानते हों, वहाँ के मनुष्य को विदाई का कितना दुख मानते, वहाँ के मनुष्य विदाई का कितना दुख मानते होंगे। लॉर्ड कर्जन के शासन का अंत दुख में हुआ। लॉर्ड कर्जन इसे सुख का खेल समझता था। उसे शासन के अधिकांश समय में सुख मिला था। सारी लीला रचने वाला तो कोई और ही है, मनुष्य तो व्यर्थ में घमंड करता है। दिल्ली दरबार में ईश्वर महाराज एडवर्ड के बाद उसी का स्थान था। भगवान के बाद दूसरा दर्जा किसका माना जाता था? लॉर्ड कर्जन को दिया जाता था। उसकी कुर्सी सोने की थी, उसका हाथी सबसे ऊंचा था और आगे भी था। ये सब होते हुए भी उसे इंग्लैंड के एक जंगी लाट के सामने नीचा दिखना पड़ा। लॉर्ड कर्जन ने दूसरी बार भारतवर्ष में आकर ऐसी योजनाएं बनाई जिससे उनके अंग्रेज शासन यहाँ सदा के लिए बना रहे। मतलब केवल अंग्रेजों का राज रहे, ये ऐसी योजना बना दी भारत में आकर। किंतु उसने अपनी करतूतों से यहाँ ऐसी अशांति फैलाई कि उसके बाद आने वाले शासकों का चैन समाप्त हो गया। लॉर्ड कर्जन ने काउंसिल में गैर कानूनी बिल पास करवा कर कन्वोकेशन में अनुचित भाषण दे करके अपनी धीरता और गंभीरता समाप्त कर ली। उधर विलायत में उन्होंने अपना रिजाइन देने की, इस्तीफा देने की धमकी दे डाली कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। उल्टा हुआ, धमकी ना मान करके उन्होंने उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया। भारत में अफसरों को उनके इशारे पर नाचना पड़ता था और उन्हीं के इशारों पर देश की शिक्षा को भारी धक्का लगा था। उन्होंने ही बंगाल के देश के विभाजन की योजना, बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था, उन्हीं की देन थी ये। किंतु उनके अपने ही देश में एक सैनिक अधिकारी की नियुक्ति न उसकी, एक सैनिक को अधिकारी लगवाना चाहता था, एक सैनिक अधिकारी लगवाना चाहता था, लेकिन अंग्रेज सरकार ने उसकी नहीं मानी। उसने धमकी दी कि या तो उसको उस नौकरी पर लगाया जाए, ना तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने उसके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया, उसकी बात नहीं मानी। परिणाम स्वरूप उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। लॉर्ड कर्जन की यह दयनीय और पतित दशा देखकर भारतवासी अत्यंत दुखी है। अब उनका जाना निश्चित है। वे इस समय को कैसे गुजार रहे होंगे ये वे ही जानते होंगे। कौन? लॉर्ड कर्जन, जिस पर ये बीत रही होगी। उसने भारत पर इतने अत्याचार किए, इतना दुखी किया भारतीयों को, ऐसी ऐसी नीतियाँ बनाई। लेखक का कथन है कि बड़े से बड़े निरंकुश और तानाशाह शासकों ने अपनी प्रजा की बातों की ओर ध्यान नहीं दिया, किंतु आपने भारतवर्ष में सदा अपनी मनमानी की।
अपनी आंखें बंद करके शासन चलाया, जो कि गलत था। जो अपनी प्रजा का ध्यान नहीं रखता वो कभी अच्छा शासक नहीं कहलवा सकता। नादिर शाह ने भी शरण में आए आसिफ शाह की प्रार्थना पर कत्लेआम रोक दिया था। नादिर शाह ने अपने शरण में आए, नाम क्या था उस व्यक्ति का, आसिफ शाह की प्रार्थना पर कत्लेआम रोक दिया था, किंतु अपने भारतीयों की मांगों प्रार्थनाओं को बार बार ठुकराया। इस बात का उन्हें बड़ा दुख है। लेखक का मानना है कि जब कोई शासक किसी भी देश में जाकर रहता है, उसका अन्न पानी खाता है, उस स्थान के प्रति कृतज्ञ हो जाता है। उदाहरण के लिए नर सुल्तान नाम का राजकुमार विपत्ति के समय नरवरगढ़ में रहा। उसने नरवरगढ़ की भूमि का उपकार माना कि मुसीबत के समय उस भूमि ने मुझे जगह दी, और श्रद्धापूर्वक उस भूमि को प्रणाम किया। इसलिए वहाँ की जनता उस राजकुमार को आज भी, नरवरगढ़ के राजकुमार को आज भी याद करती है। कौन था वो? नर सुल्तान। लेखक लॉर्ड कर्जन से पूछता है कि क्या आप भी ऐसा विदाई भाषण दे सकते हैं जिसमें अपने स्वार्थ, अपनी धूर्तता का वर्णन करें, भारत की भोली भाली जनता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें? क्या आप भारत के प्राचीन गौरव और यश को फिर से जगाने की कामना कर सकते हैं? लेखक का मत है कि यदि लॉर्ड कर्जन ऐसा करते तो भारतीय जनता उनकी गलतियों को माफ़ कर देगी, लेकिन लॉर्ड कर्जन का इतना उदार हृदय नहीं है। अतः उसकी विदाई पर भारतवासियों का खुश होना उचित है कि ऐसे व्यक्ति का तो यहाँ से जाना बहुत अच्छा है। पाठ की कहानी आपको समझ आई होगी। समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।